मैं जो थीटा का मान रखूंगा वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। और जो मान अपने को थीटा रखने के बाद में जो x का मान मिलता है वो क्या कहलाता है, इसका परिसर कहलाता है। जैसे ये तो थीटा हो गया और ये किसका मान हो गया, x। थीटा का मान यहाँ पे मैं 0 लिखूं तो 0 रखूं तो sin 0 का मान कितना होता है 0, तो x का मान कितना आ गया 0। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे रखूं π/2 यानी कितना 90। अगर मैं थीटा का मान π/2 रखूं तो sin π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब ये 1 आ गया, 0 का संबंध 0 से, π/2 का संबंध कितना है 1 से। बात समझ में आ रही? अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 3π/2 पाई रख लूं तो पाई sin पाई का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से ये 0 आ जाएगा, तो इसका संबंध इससे हो गया। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका प्रांत और ये क्या हो गया इसका परिसर। ध्यान दीजिएगा, ये देखो थीटा क्या हो गया प्रांत, देखो थीटा इधर क्या बन गया और परिसर क्या हो गया x, जो x आ गया। अभी अपने पास में ये एक एक आच्छादक नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि एक एक आच्छादक होगा आगे, मैं बात करूंगा अभी आगे, क्योंकि तभी प्रतिलोम वर्तीय फलन मौजूद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रांत की अगर अपन बात करें तो ये पूरा प्रांत है अपने पास में, प्रांत ये पूरा अपने पास में थीटा का जो मान है वो सारा क्या है प्रांत है। तो प्रांत अपने पास में थीटा, प्रांत क्या होगा अपने पास में थीटा, और थीटा क्या होगा 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, 0.5 डिग्री भी हो सकता है। तो वो सब क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को किससे लिखते हैं बनार से, या फिर अपन लिख सकते हैं कि, अब ध्यान से देखिएगा, मैं परिसर की बात करता हूँ पहले, परिसर के बाद में मैं इसकी बात करूंगा। परिसर sin थीटा का मैंने आपको बताया था, sin थीटा का परिसर होता है -1 से +1 के बीच में। इसका उत्तर आपको मैं यहाँ बताता हूँ, 11वीं क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, अब में अधिकतम मान यहाँ पे मान जो मिल रहा है x का वो इस लाइन पे मिल रहा है, इसमें अधिकतम मान अपने पास में कितना है चेक करके बताइए। यहाँ पे देखिए ये कितना है अधिकतम मान, ये है, ये भी क्या अधिकतम मान है। ठीक है, तो अधिकतम मान आगे भी कितना है 1 है, और निम्नतम मान कितना है -1। ये देखिएगा यहाँ पे भी कितना है -1 है, x का मान निम्नतम कितना है -x है। ठीक है, तो अधिकतम मान +1 है और निम्नतम मान अपने पास में -1 है। वो किन किन के बीच में है अपन बात करते हैं, वो है अपने बीच में ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, -3π/2 से -π के बीच में है, π/2 से 3π/2 के बीच में है। तो ये जो अपने पास में अंतराल है, इस अंतराल के अंतर्गत मैं प्रांत आएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ -3π/2 से कितना है -π/2 है, और इसका है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये है अपने पास में -π/2 से +π/2 के बीच में, और आगे है π/2 से, और ये अपने पास में आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, और ये आगे तक चलता रहेगा। मैंने कहा था कि जो ग्राफ है वो आगे तक बढ़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसकी मैं बात करता हूँ कि अपने पास में मैंने कहा था कि जो परिसर अपने पास में -1 से 1 के बीच में, ना तो 2 जाएगा ऊपर या 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं, 1.5 1.1 1.001 भी नहीं होगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे ये इसका माइनस, यहाँ पे कितना अधिकतम है कितने 1, और ये निम्नतम मान कितना है -1, जो किसके बीच है -3/2 से -3π/2 से -π/2 के बीच में है। ये देखो, अच्छा ये अंतराल ही क्यों लिया उसकी मैं चर्चा अभी प्रतिलोम वर्तीय फलन, अभी इसका sin थीटा का प्रतिलोम फलन अपन पढ़ाएंगे, तो वहां पे अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि ये -1 से लेके +1 से लेके -1 तक का जो अंतराल है वो अपने पास में प्रांत होगा। -π/2 से +π/2 के बीच का जो अंतराल है वो है -1 से +1 के बीच का, जो कि निम्नतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू दोनों आ रही है इसमें, इस अंतराल में। तो ये अंतराल मैंने इसके यहाँ पे रखा है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी ये अंतराल मैंने इसको तोड़ के क्यों रखा है, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब जिसका उत्तर है, तो उत्तर किस के बीच में आ रहा है, -1 से +1 के बीच में आ रहा है, इससे हो ना तो ऊपर आ रहा है ना नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका प्रतिलोम फलन की बात करते हैं। तो प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रतिलोम sin थीटा प्रतिलोम फलन है या नहीं है। अच्छा, मैंने बताया था आपको प्रतिलोम फलन के लिए कि जो
अपने पास में अगर फलन क्या है, एककी आच्छादक है, तो ही उसका प्रतिलोम फलन मौजूद होगा, अन्यथा उसका प्रतिलोम फलन मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन चर्चा करें कि x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे एक मान मैं रखता हूँ थीटा का पाई बटा 2, मैं मान रखता हूँ, तो x बराबर आ गया साइन पाई बटा 2 आ गया। तो x बराबर साइन बटा पाई बटा 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर मैं दोबारा पुनः एक बात और करता हूँ, उस पुनः में मैं करता हूँ थीटा बराबर 3 पाई बटा 2 मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो 3 पाई बटा 2 मैं यहाँ पे तो x बराबर अपने पास में आ जाएगा साइन 3 पाई बटे 2 और x बराबर साइन 3 पाई बटे 2 का मान अपने पास में होगा -1, ठीक है। मैं एक मान और लेता हूँ और वो मैं एक मान लेता हूँ कि थीटा बराबर -पाई बटा 3 ले लेते हैं, थीटा बराबर -3 पाई बटा 2। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा साइन -3 पाई बटा 2, या तो आप इसका सीधा मान निकाल लें, लेकिन यहाँ पे सीधा मान अपने पास में है ना, कितना है, +1 है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चर्चा करता हूँ कि ये एककी आच्छादक फलन है या नहीं है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थीटा का मान अपने पास में है ये, ठीक है, और x का मान यहाँ पे आ गया। अपन थीटा का मान रखते हैं, वो क्या होता है अपने पास में फ्रांक, और जो मान आता है वो क्या होता है अपने पास में परिशर होता है। तो अपन ने यहाँ पे थीटा बराबर कितना रखा, पाई बटा 2, थीटा बराबर अपन ने लिखा यहाँ पे पाई बटा 2, उत्तर क्या है अपने पास में 1 आया, तो यानी x का मान अपने पास में आ गया 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे x का मान थीटा का मान अपन ने दोबारा क्या रखा, 3 पाई बटा 2, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया 3 पाई बटा 2 और इसका मान क्या है अपने पास में, इसका मान आया -1, तो यहाँ पे अपने पास में आ गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का मान अपन ने पुनः कितना रखा, -3 पाई बटा 2, तो -3 पाई बटा 2 अपन ने यहाँ पे रखा, इसका मान क्या आ रहा है, फिर से पुनः कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यानी इसका संबंध भी किससे हो गया, इससे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो अपने पास में प्रतिबिंब है, उसके कितने, 2 पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे मौजूद है, इसके कितने पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हैं, 2, तो इसका मतलब ये जो फलन है एककी आच्छादक फलन नहीं है। अपन तो साइन थीटा एककी आच्छादक नहीं है, एककी आच्छादक नहीं है। अब अगर ये एककी आच्छादक नहीं है, तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम फलन तो मौजूद ही नहीं है, मतलब कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x ये तो मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है। अब ये तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि अपन प्रतिलोम वर्तीय फलन पढ़ेंगे तो उसमें सब अपने पास में चलेगा, साइन इनवर्स x चलेगा, साइन इनवर्स cos इनवर्स x चलेगा, मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले शुरुआत में बता रहा है कि ये तो प्रतिलोम फलन है ही नहीं, बात समझ में आ रही है, तो क्या करें। तो अब इसके लिए ध्यान से देखिएगा, अपन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको तोड़ दिया था अंतरालों में, इसको मैंने किसमें तोड़ दिया था, अंतरालों में तोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखिए -3 पाई बटा 2 से -पाई बटा 2, यानी ये वाला से लेके यहाँ तक जो अंतराल देखिए, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो यहाँ से 1 से लेकर मान कहाँ तक पहुंच रहा है, -1 तक पहुंच रहा है। यहाँ से संख्या बढ़ रही है, -पाई बटा 2 से आगे बढ़ रही है संख्या, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है x का मान घट रहा है ना। तो हर बिंदु पे x का मान अलग अलग होगा इस अंतराल में, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले अंतराल में हर बिंदु पर अलग अलग मान इसमें होगा, ठीक है। तो अलग अलग मान होगा, हर बिंदु का अलग अलग मान होगा, तो इस अंतराल में साइन थीटा जो फलन है वह एककी आच्छादक फलन है। ये देखो, ये एककी आच्छादक फलन है। अब यहाँ से पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में देखिएगा, तो पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में देखिएगा, ये फलन यहाँ पे इसका मान बढ़ रहा है x का, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा x का मान वैसे वैसे बढ़ रहा है, हर बिंदु पर x का मान अलग अलग है, यहाँ पे हर बिंदु पर x का मान क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फलन है वो क्या है, एककी आच्छादक है।
तो इनवर्स यहाँ पे प्रतिलोम फलन अपन केवल कोई भी एक अंतराल में अपन लेंगे। बहुत सारे अंतराल हैं इसमें, कोई भी एक अंतराल ले लो, ठीक है, कोई भी एक अंतराल ले लो, वही क्या होगा इसका, वही क्या होगा, उसी में क्या हो जाएगा, ये एक एक आच्छादक हो जाएगा। और वो एक एक आच्छादक अगर हो गया तो एक एक आच्छादक हो गया तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, x बराबर sin थीटा, इसका प्रतिलोम फलन मौजूद होगा। और वो प्रतिलोम फलन क्या होगा, sin इनवर्स x होगा। ये sin इनवर्स x कहाँ पे परिभाषित है या कहाँ पे ये अस्तित्व में है, इस अंतराल में अस्तित्व में है, इस अंतराल में अस्तित्व में है, इस अंतराल में अस्तित्व में है। अगर मैं कहूं कि पूरा का पूरा ले तो पूरे के पूरे अंतराल में अस्तित्व में नहीं होगा, केवल जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया है इन अंतराल में ये अस्तित्व में होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपने पास में इसका अपन बनाते हैं प्रतिलोम sin थीटा का प्रतिलोम का अपन ग्राफ बनाएंगे और उसका प्रांत व परिसर भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका प्रतिलोम फलन x बराबर sin थीटा है, x बराबर sin थीटा है, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, थीटा बराबर sin इनवर्स x, इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से बता रहा हूँ x क्या है, एक अंक है, और थीटा क्या है, यहाँ पे कोण है, यानी आप मान रखेंगे x का और आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, ठीक है। अब इसका अपन बात करें तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि इनवर्स जो अपन ने क्या पढ़ा था, फलन पढ़ा था, फलन में मैंने पढ़ा था जब प्रतिलोम फलन बनता है तो जो फलन था उसका प्रांत परिसर बन जाता है और परिसर क्या बन जाता है, उसका प्रांत बन जाता है। इसमें देखिए, तो अब अपने पास में देखिए, ये जो अपने पास में थीटा था ये क्या था, ये अपने पास में था प्रांत, और x क्या था, x में किसका मान आ रहा है, परिसर का मान आ रहा है। अब इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे तो प्रांत परिसर बन जाएगा। तो जो ये प्रांत था अपने पास में थीटा वो बन जाएगा परिसर, और परिसर क्या बन जाएगा, प्रांत, यानी ये किसको प्रतिष्ठित करेगा, x को। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें ये अपने पास में फलन है, ये एक सूत्र फलन है, थीटा बराबर sin इनवर्स x, ठीक है। तो समीकरण फलन है, तो इसमें x का मान रखा जाएगा कि तो उत्तर किसका मिलेगा अपन को, थीटा। तो जिसका मान रखा जाता है वह क्या होता है, अपने पास में प्रांत होता है, और जिसका उत्तर आता है वो क्या होता है, अपने पास में परिसर होता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनना है। तो ग्राफ पे अपने पास में अगर एक यहाँ पे 0 होता है तो इसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। और जब अपने पास में ये 1 होता है तो इसका मान 1 sin 1 होता है तो थीटा का मान होगा π/2। तो यहाँ से अपने पास में ये इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ये इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आगे तो चलता रहेगा। अब इसके प्रांत और परिसर की अगर बात करें तो ये है अपने पास में प्रांत, और ये इसका है अपने पास में परिसर, ठीक है। तो मैंने कहा था जो प्रांत है वो परिसर, और जो परिसर है वो क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। तो देखो इसका प्रांत है, x का मान अपन क्या रख सकते हैं, -1 से +1 के बीच में रख सकते हैं। तो प्रांत अपने पास में आ गया -1 से +1 के बीच में, जहां पे 1 और -1 और +1 दोनों इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अब परिसर जो है अपने पास में वो कोई भी एक अंतराल आप ले सकते हैं, उसी के अंदर ही परिसर होगा, क्योंकि उसी में ही एक ही आच्छादक होगा। या ये ले कोई भी ले ले, तो अपन सारे लिख देते हैं, कोई भी एक उसमें से हो सकता है। तो यहाँ से अपने पास में बन जाएगा, ये बन जाएगा -3π/2 से -π/2, और ये हो जाएगा अपने पास में -π/2 से π/2, और ये हो जाएगा अपने पास में π/2 से, और ये जाएगा 3π/2 बटे में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रांत और ये इसका परिसर बन जाएगा, ठीक है। तो
इसका ध्यान रखें साइन का, कल अपन पढ़ेंगे tan इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपका घड़ा कार्य होगा कि आप एक ग्राफ बनाएं, किसका बनाएंगे, x बराबर cos इनवर्स थीटा का। पहले तो बनाएं थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का क्या बनाएंगे आप, इसका बनाएंगे आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद में आप बताएंगे इसका प्रांत, परिसर, और फिर cos इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर इसका प्रांत व परिसर ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका गृह कार्य रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।